जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वर्टिकल टाइप मास्क एंड हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क। टाइपिंग जब करते हो ना आप लोग, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके पास अवेलेबल होती है, जिसमें आप कोई टाइटल लगाना चाह रहे हो, कोई पैराग्राफ्स लिखना चाह रहे हो, हम लिख सकते हैं। मास्क क्या करता है, कुछ इस तरह का, अगर आपको कंटेंट रेडी करना, जैसे ये, ठीक है जी, यहाँ पे कोई टाइटल वाइटल आपने देने हैं, और अगर मैं आपको कहूँ कि इसके इनसाइड आप कोई कलर रख दो, अपने टाइप किए हुए टेक्स्ट के अंदर इनसाइड आप कलर रख दो और मल्टी कलर देना चाहो, तो मास्क या कोई फोटो है, फोटो के इमेज को कैप्चर करवा लो, अपने टेक्स्ट के अंदर फोटो के इमेज को कैप्चर करवा लो, सब कुछ पॉसिबल है। क्लिक भी मास्क आपने किया होगा, करता क्या है, अबव लेयर का जो भी इमेज होता है उसको बिलो शेप के अंदर उसको फिट कर देता है। बहुत दफा हमने किया। आज हम टेक्स्ट से रेलेवेंट ये जॉब परफॉर्म करते हैं। जैसे ही आपको दिख रहा है, एक इमेज था, इसमें खूबसूरत किस्म का लैंडस्केप बना हुआ था, और उसको मैंने अपने टेक्स्ट के अंदर जो भी टाइटल है उसके अंदर कैप्चर करके वो मैंने कहीं यूज करना है। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने जो इमेज है अपर लेयर पे रखना है, और जो टेक्स्ट है वो लोअर लेयर पे रखना है, और ऊपर वाले जो आपकी लेयर है उसको आपने सिलेक्ट करके नीचे वाली लेयर पे सेंटर में आके आपने ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, या लेयर मेन्यू में जाके ऊपर वाली लेयर के ऑब्जेक्ट को क्लिक करके लेयर वन वाला जो है, आप लेयर मेन्यू के अंदर जाके एक ऑप्शन होती है उसमें पड़ी हुई क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो। ये भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये आप यूज कर सकते हो जब कहीं आप चाहो। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक सरफेस, और इस सरफेस के अंदर आपने कोई यहाँ पे टेक्स्ट आपको रिक्वायर्ड है, कोई फोटोज आपको यहाँ पे लगानी है, तो फोटो को आप इंसर्ट करने के लिए आपको पता है आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आपके पास ब्रिज इंस्टॉल है तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। ये जैसे कि आपको इमेजेस दिख रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें से कोई इमेज हम पिक करते हैं और उसको फिर यहाँ पे किसी अगर आपने शेप के अंदर इनसाइड उसको पुट करना हो, किया जा सकता है। ये ऑलमोस्ट सारों के कलर एक जैसे हैं, तो हम कोई डिफरेंट अटेम्प्ट करते हैं। चलें, ये हम यहाँ पे पीएनजी ऑफ, ये चिल्ड्रन की एक बुक हमारे पास है, उसमें मैं कुछ कंटेंट राइट करना चाह रहा हूँ। पहले तो मैंने इसको प्लेस किया फोटोशॉप में, इमेज आ गया, इस इमेज को यहाँ पे मैं कोई टाइटल वाइटल देना चाह रहा हूँ। इसके अलावा चिल्ड्रन की कोई बुक है, स्टोरी बुक समझ लो, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल देना चाह रहा हूँ, और टाइटल जो मैंने देना है वो मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज के इनसाइड से मैं कैप्चर करके उसका कलर फिल कर लूँ, ये भी पॉसिबल है। दूसरा ये हो सकता है कि आप यहाँ पे मल्टी शेड कलर देना चाह रहे हो, आप वर्टिकल देना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल, मैं एक पहले हॉरिजॉन्टल अटेम्प्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क की वजह से ये आपको इस तरह का एनवायरनमेंट में रेड सराउंडिंग, और यहाँ पे आप जो भी टाइटल देना है, फॉर एग्जांपल मिकी माउस, टेक्स्ट दिया। देने के बाद अगर आप फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा था, फॉन्ट जिस तरह एक आम टेक्स्ट का चेंज करते हैं इसी तरह इसका भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई थिक फॉन्ट लगा लेते हैं, एरियल में बोल्ड, ये मैंने इसको कर दिया फॉन्ट। अगर आपको बड़ा करना है बड़ा कर लो, ठीक है, क्लिक कर दो। ये आपको कुछ इस तरह, जैसा सिलेक्शन होती है ना, आप इन टूल से सिलेक्शन करते हो ऊपर, ये सिलेक्शन से रेलेवेंट टूल हमने काफी दिन पहले सारे किए, मार्की टूल, लासो, मैग्नेटिक, ये सारे। उसमें भी सिलेक्शन जब होती है तो आपको पता है इसी तरह डॉटेड लाइंस आ जाती हैं, चाहे वो सर्कल काइंड ऑफ सिलेक्शन हो, चाहे वो आपका सिंगल रो सिंगल कॉलम हो, पॉलीगोनल हो, फ्री फॉर्म हो। अच्छा, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रश यूज कर लेता हूँ। आपको पता है ब्रश अब इसके ऊपर प्ले होगा, और ब्रश जो होगा वो
अब इस बाउंड्री के अंदर जस्ट रोल ऑन करेगा। ये देखो कलर आप यहां से बता दो, ब्रश का रेड करना है फॉर एग्जांपल, या आपने लोड करना है कलर फ्रॉम दिस शेप, ये भी कर सकते हो। ये आई ड्रॉपर होता है यहां से, ये आपको फैसिलिटेट करता है। काफी सारी ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर आपको एक कंटेनर दे देता है, एक आई ड्रॉपर का सिंबल आ जाता है। आप फॉर एग्जांपल आपको कलर सिलेक्शन में इशू आ रहा है, आपको एग्जैक्टली exactly पता नहीं लग रहा कि इसने ये जो इसके ड्रेस कलर है रेड, ये आपको यहाँ पे लोड करना है। ठीक है, चेक करो कि वाइट आ गया, ये लाइट क्रीम कलर स्किन का आ गया, ये ब्लैक आ गया। ठीक है, ये इसकी टांग है, जुबान, उसका कलर आ गया। इसने आपका ड्रेस पहना हुआ है, इसका कलर आ गया। तो ये लोड करता है असल में। आई ड्रॉपर क्या करता है, लोड करता है कलर को। आप कहीं से भी लोड करवा सकते हो। ठीक है, आई ड्रॉपर एक अच्छी ऑप्शन है। आप इसको लोड करवाने के बाद, अब ये कलर लोड हो गया, ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं और ये देखो आप कलर दे सकते हो। जरूरी नहीं ये डिफरेंट करना है। फिर चलते हैं, क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये कलर पिकर आ जाता है। यहां से भी आपको फैसिलिटेट करता है। ये देख रहे हो आई ड्रॉपर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कलर जो है ये आपको आइस का कलर चाहिए, ये वाला, ये लो ब्लैक जो है लोड हो गया। ठीक है, ओके किया, अब ये लोडेड है और ये देखो फोरग्राउंड में आ भी गया। ब्रश आपने सिलेक्ट किया हुआ था, ये लो। तो मल्टी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करने में आपको आसानी दे रहा है। इसके अलावा कोई कलर करना है इनसाइड दिस वन, वो भी कर सकते हो। और अगर आपको साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, छोटा करना है, अगेन आपके पास मौजूद है टूल्स। ये ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, जितना का चाहिए जैसा चाहिए आप ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने फ्रेम के अंदर जो कि एक्टिव एरिया है उसके अंदर आप बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हो। एक तो ये यूज इसका, कंट्रोल डी करो, आपको पता है डी सिलेक्ट एवरीथिंग, और आपका वहां पे जो टेक्स्ट है मल्टी कलर के साथ सिंगल कलर तो देना आपको आसान ही है, वो मसला ही कोई नहीं था, फिल कर दो हो जाता। लेकिन अगर आप इस तरह का कलर देना चाहो, ये पॉसिबल नहीं था, ब्रश के साथ पॉसिबल हो गया। और विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, टूल का नाम क्या था, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। अच्छा जी ठीक है, अब एक और काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कलर्स को पिक करना चाह रहा हूं किसी इमेज के अंदर से। तो इमेज के अंदर वो मैंने आपको पिक करना सिखा दिया। अब मैं वर्टिकल, अब किस तरह क्लिपिंग मास्क को यूज करते हुए भी आप अपने इस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मास्क के अंदर आप उस ऑब्जेक्ट को कैप्चर भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने कैप्चर करना है, इमेज में से क्लिप करवाना है, तो हम यहाँ पे एक और फाइल ओपन करते हैं और उसमें से इस सरफेस का जो ग्राउंड है उसको उसके अंदर फिल करवा देते हैं। इमेजेस आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट पड़े हुए हैं, लैंडस्केप ले लेते हैं कोई। तो ये मैंने एक ओपन की फाइल, एक फोटोशॉप के अंदर जेपीजी। मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं यूज करता हूं क्लिप करने के लिए इनसाइड दिस वन, वर्टिकल कर लेते हैं। चलें, ये देखो जैसे आपने क्लिक किया, आप यहाँ पे जो भी टाइटल देना है आप टाइटल दे सकते हो। मिसाल के मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ www.cartoon.com। ठीक है, साइज जिस तरह एक आम टेक्स्ट का सेट होता है वैसे ही कर लेता हूँ इसको मैं यहाँ से। और ये देखो जहां पे आप इसको फिट करना चाहो, ये अगर आप गौर करो, ये देख रहे हो
अगर आप इसको कॉपी करना चाहो इस सिलेक्शन को, क्योंकि ये आपके पास हुई हुई है, आप अपने एरिया यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, इसको कॉपी, कंट्रोल इंसर्ट करके, सिलेक्शन करके आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। एक तो ये भी ऑप्शन है। क्या किया उसने, सरफेस का जो कलर था वो उसने पिक कर लिया, और एज एन ऑब्जेक्ट आपका लेयर के ऊपर इसकी प्रेजेंस हो गई है। कंट्रोल टी कर करके इसको आप पोजीशन करना चाहो, ट्रांसफॉर्म करना चाहो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। स्ट्रेच करना चाहो तो ये देख रहे हो, सिंपल आपने किया क्या है कि ग्राउंड या सरफेस के ऊपर जो टेक्स्ट, जो आपका इमेज पड़ा हुआ था, उसके ऊपर आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो दिल करता है आपका वो आप ड्रॉ करो, टेक्स्ट लिखो, लिखने के बाद जस्ट कॉपी पेस्ट का, कॉपी करने से वो उसको पिक करेगा, और पेज से जो सरफेस के ऊपर पिक्सल्स हैं वो जो, क्योंकि एक्टिव एरिया था वो, जैसा आपको बोला था कि आपका होता है क्या, पिक्सल सेलेक्ट होते हैं। ये सारी रिसेंट टाइम पे हमने जो काम किए थे, पिक्सल्स जो आपके करंट लेयर के ऊपर हैं, क्योंकि आपका एक टेक्स्ट आपने मास्क टूल यूज किया था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो उसके सरफेस के ऊपर जो पिक्सल थे उसने उसको कैप्चर करके रखा हुआ था, एरिया आपका एक्टिव था, कॉपी करने से उसने पिक कर लिया, पेस्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो। अच्छा, एक तरीका ये था। इसको एक और वे हो सकता था, अगर आप इसको करना चाहो तो। मिसाल के तौर पे हम इसको थर्ड वे भी देख लेते हैं। आपने कोई इमेज ओपन किया, और अगर आपने टेक्स्ट कोई लिखना है, अपना टाइटल टेक्स्ट, यहाँ पे आप टाइटल टेक्स्ट दे दो, आप अपना टाइप जो करना है आप कर दो, मास्क की जरूरत नहीं है। ये फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन, ये आपने जो भी टाइप करना है वो आपने टाइप कर दिया। जो फॉन्ट यूज करना है वो फॉन्ट यूज कर दो, जो साइज देना है कंट्रोल टी करके इसको, ये सारा अरेंजमेंट आपने जो करनी है कर दो। अब आपने इमेज लोड करना है, इमेज को कॉल कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, टिक कर दीजिएगा ताकि फाइनल हो जाए। फाइल, यहाँ पे ब्रिज कर लो या आप उसे ओपन कर लो। अच्छा, इसको एक और वे भी हो सकता है कैप्चर करने का, क्लिपिंग मास्क। तो थर्ड अटेम्प्ट अगर आप करोगे अपने टेक्स्ट के अंदर, क्लिपिंग मास्क को यूज कर लो। जैसे मैंने एक शेप थी ना, सर्कल, उसके अंदर आपने इमेज को क्लिपिंग मास्क के थ्रू उसके इनसाइड पुट किया था, सेम वही चीज यहाँ पे होने लगी है। तो जरूरी नहीं है कि शेप कोई आपकी रेगुलर शेप हो, टेक्स्ट को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखते हैं। ये हमारे पास एक मॉडल, अब आप चाह रहे हो कि इसको हमने टेक्स्ट के अंदर पिक करना है, क्लिप करना है। टेक्निकली क्या बोलते हैं, क्लिप करना। इमेज आ गया, ठीक है, और ये नीचे आपका वो टेक्स्ट पड़ा हुआ कंटेनर, आपने सिलेक्ट किया अबव लेयर को, और ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया सेंटर में जाके। यहाँ दूसरा ऑप्शन ये हो सकती है, कंट्रोल सेट कर देता हूँ, अबव लेयर को सिलेक्ट करो, और आपको यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट क्लिपिंग मास्क भी अवेलेबल है, ऑल्ट कंट्रोल जी भी कर सकते हो। इससे भी आपका जो टेक्स्ट है उसमें अगर आप इमेज को दाएं बाएं करना चाहो कर सकते हो। ये देखो, ये इमेज है, यहाँ तो साइज छोटा कर लेते इमेज का, वो भी ठीक था। ठीक है, इमेज को आपने ऑन करना है, और इसमें मूव टू लॉक एक्टिवेट होगा, तो आप इमेज की प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, तो ये आपके पास टेक्स्ट रेडी हो गया है, इसको आप यूज कर लो। तीनों लेयर्स को मर्ज करना है, मर्ज कर दो, कंट्रोल ई, यहाँ लेयर्स में मर्ज लेयर। ठीक है, और अगर आप इसका यूज करना चाहो आप कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए वो भी किया जा सकता है, अंडू कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ।
नीचे वाली, क्योंकि जो बैकग्राउंड लेयर थी वो वाइट थी, वाइट नहीं जाना था अगर मैं इसको मूव करता। अब अगर मैं करूंगा कंट्रोल ई, तो ये टेक्स्ट जो कि मैंने मूव करना है और प्लेस करना है यहां पे कर सकता हूं। ये देख रहे हो किस तरह आपने डिफरेंट वेज हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट के इनसाइड मास्क के थ्रू या नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क के थ्रू अपने कंटेनर में लोड किया जा सकता है कंटेंट जो इमेज में पड़ा हुआ है। अब आपकी मर्जी है, ये तीन डिफरेंट वेज हैं, इसमें से जो आपको सही लगता है, डिफरेंट जो आपके इस तरह के रिक्वायर्ड होंगे एक्शन, उसमें आप इसको यूज करते हुए कंटेनर में पुट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दीज ऑप्शंस। ये मैंने आपको बता दिया, इसका यूज और भी बेशुमार यूज हो सकते हैं, कुछ मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है जी। अब आ जाओ जी, आज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो स्टार्ट होने लगा है। उसमें ये आपके पास ऑप्शन होती है जैसे बोलते हैं क्विक मास्क, जो आपका टूल बॉक्स है बिल्कुल बॉटम पे, ये जब आप इसको हॉवरिंग करते हो तो ये लिखा हुआ है क्विक मास्क मॉड। क्यू इज द शॉर्टकट की। क्यू करता क्या है ये अभी आपको करके दिखाता हूँ। बाकी इस पे अगर आप डिफरेंट और भी कोई एलिमेंट लोड करना चाहो कर सकते हो। कंटेनर के तौर पे इसको क्लिप मास्क के थ्रू आप डिफरेंट इमेजेस यहाँ पे पुट करके इसके आउटलाइन स्ट्रोक के ऊपर वाइट वाइट बाउंड्री अगर आप देना चाहो तो एक अच्छा है यहाँ पे इंप्रेशन आपको बना के देगा। जैसे ये एक स्टार है, अभी मैं मास्क की तरफ आता हूँ, एक स्टार है, ये शेप है, तो शेप के ऊपर अगर आप इसका स्ट्रोक लगाना चाहो, वाइट स्ट्रोक लगाना चाहो या सॉलिड स्ट्रोक लगाना चाहो, ये सॉलिड स्ट्रोक लगा दिया। इसकी विड्थ कम ज्यादा करनी हो आप कर दो। फिलिंग अगर आपको इसकी ऑफ करनी है, नन करनी है, आप कर दो। ठीक है, फिलिंग अगर आपको नहीं चाहिए या वाइट चाहिए तो आप ये कर सकते हो, इस कंटेनर में आप लोड भी कर सकते हो अपना कंटेंट। कंटेंट लोड करने का आसान सा तरीका मैंने आपको क्लिपिंग मास्क में बता दिया है। ठीक है, ये एक शेप है, आपको पता है इस शेप के अंदर अगर आप चाहो यहाँ पे आप अपना इमेज लोड करके आउटलाइन के स्ट्रोक के थ्रू इसकी जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बाउंड्री को, बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। पॉलीगॉन्स बना लो, सर्कल्स बना लो, रेक्टेंगल्स बना लो, जो आप चाहो यहाँ पे बना के इस कंटेनर के अंदर उसको लोड किया जा सकता है। ठीक है, और इनकी शेप्स के थ्रू आप पैटर्न अगर आपने बनाने हो पैटर्न भी बना सकते हैं। स्टार का ही पैटर्न बनाना है, स्टार का पैटर्न बन जाएगा। मूव टूल को यूज कर लो, जो साइज आपने सेट करना, कंट्रोल टी के साथ आपको पता ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप ये करने के बाद इसको एज ए एलिमेंट यहाँ पे अगर आपको यूज करना है कर सकते हो, जहाँ पे आपने लेके जाना है। ऑल्ट के साथ आपको पता है इसकी मल्टीपल कॉपीज भी जनरेट हो जाती हैं, जहाँ पे करना चाहो ये किया जा सकता है। ऑल्ट के साथ कॉपी बन जाएगी, ये कंट्रोल जे भी कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपने डिफरेंट इमेजेस को लोड करना है वो भी किया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ जरा एक और प्रैक्टिस जो मैंने आज करवानी है, वो है आपका इसमें ऑप्शन जो है वो लेयर पैनल के अंदर होती है। तो लेयर पैनल का मैं जरा आपको, जो कि हमने, अच्छा उर्दू टाइपिंग हो गई थी ना हमारी, बता दिया था आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, लेयर पैनल में एक चीज, फोटो फोटो का कोई असाइनमेंट नहीं आई मेरे पास, लास्ट वीक में दी थी मैंने। ये मैंने आपको इसके डिफरेंट ब्लेंडिंग मॉड्स, मॉड्स के अलावा कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो भी हमने देख लिए थे, जिसमें स्ट्रोक वगैरह करना, बाकी ऑप्शंस को ऑन करना। आज उसी के अंदर लेयर पैनल में एक छोटा सा आइकन होता है मास्क का, वो जरा यूज करके दिखा देता हूँ।
और इस मास्क को यूज करने का फायदा क्या होता है? ये सारे काम हो जाते हैं एडजस्टमेंट्स, और इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग, एडजस्टमेंट लेयर्स। अपने इमेज की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को, लेवल्स, कलर की करेक्शंस, और डिफरेंट आपके पास एक्सपोजर, वाइब्रेंसी, ब्लैक एंड वाइट फिल्टर, कलर बैलेंस, ये सारी ऑप्शंस आपकी बड़े अच्छे तरीके से, बाकी भी हैं, इनवर्ट, पोस्टराइज, थ्रेशोल्ड, ग्रेडियंट मैप, सेलेक्ट कर, ये बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन मास्क आपको सीखना पड़ेगा। तो मास्क के लिए काम करते हैं हम यहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट, एक इमेज लोड कर लेते हैं, उसके ऊपर मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे मॉडल्स, सिंगल इमेज है। तेरे ग्रीन पेंसिल। अच्छा जी, ये आपका एक बैकग्राउंड है और एक सीनरी समझ लो है। इसके अंदर आप डिफरेंट, आपके पास जो इमेजेस हैं उनको किस तरह मास्क के थ्रू उसकी प्रेजेंस को यहाँ पे आप शो करोगे। अब इसके लिए एक और इमेज हम पिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, उसको यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए ये देखिए, ये देखिएगा, एक फैमिली फोटो, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में, सीन में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक इसमें छोटी सी टिप देख लो आप, कि आपने जब एक इमेज को लेके आते हो, बाज़ औक़ात आपका कैनवस का साइज बड़ा होता है या छोटा होता है, तो आप अपने इमेज को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, जिसे बोलते हैं साइज करना। जैसे ये एक कैनवस के ऊपर, ये हैंडल्स के थ्रू, मैंने शायद कल भी बोला था, ऑल्ट के साथ आप कर सकते हो टू साइड, वर्टिकल करना हो या हॉरिजॉन्टल करना हो, ठीक है, फ्लिप भी कर सकते हो। ये फ्लिप हो रहा है, ऑल्ट के साथ कर लीजिएगा। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इस पूरे सरफेस के ऊपर ये जो फैमिली की दो मेंबर्स हैं इनको सिलेक्ट कर लिया जाए और इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो खत्म हो जाए। अब ये कैसे होगा? मॉडल्स को सिलेक्ट कर लें कि दोनों, सिलेक्ट करने के लिए आसान सा तरीका, बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये है, सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्शन ऐसे हो जाती है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि इसका जो इनवर्स है वो बन जाए, और उसको मैं आगे रेस कर दूं, सिलेक्शन देखो बड़ी अच्छी हुई, एच टू एच, कुछ मिस भी हुआ है,
जैसे ये, कुछ इधर भी दिख रहा है जैसे ये। इसको और अच्छा कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो जिसे बोलते हैं। रिफाइन करने के लिए आज मैं स्टूडेंट्स आपको ये भी ऑप्शन बताने वाला हूँ, सिलेक्टेड मास्क। यहाँ भी मास्क होता है। अच्छा, एक तरीका, जब तक मुझे आपको मैंने मास्क नहीं पढ़ाया, आप ये कर सकते हो जो मैं करने लगा हूं। क्या? राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स, हो गया। अरेजर कल की है, अरेज कर दो। ठीक है, हो गया। कंट्रोल डी टू डिसलेक्ट। कितने आराम से हमने ऊपर वाली लेयर के अंदर से जस्ट मॉडल्स को पिक किया, और उसके रिमेनिंग पेजेस जो सराउंडिंग है जिनको आपने एक्टिव किया, और अरेजर को यूज करते हुए अरेज कर दिया। ये बिलो लेयर है, बिलो लेयर है। एक दो तरीका ये हो सकता है। बड़ी अच्छी सिलेक्शन, सफाई के साथ काम हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें एक मसला हुआ है। मसला ये हुआ है कि इस पिक्चर में जो कि मेरी थी, उसका वो पार्ट, उसमें से कुछ हिस्सा मुझे चाहिए पिक्चर की खूबसूरती के लिए। गलती से वो भी चला गया। कोई मेरे पास तरीका है वो उसमें से कुछ हिस्सा वापस आ जाए? क्या मैं बोल रहा हूँ, इस फ्रेम में जिसमें ये फैमिली मेंबर दो थे, इसके सराउंडिंग में कुछ बिल्डिंग, कुछ एनवायरनमेंट बैकग्राउंड में दिख रहा था, उसमें से कुछ मुझे वापस चाहिए। कोई तरीका है वापसी का? हिस्ट्री सेव कर दिया मैंने, अगले दिन आया। कोई तरीका है मेरे पास? अभी तो कहा है हिस्ट्री से। अच्छा, हिस्ट्री से भी क्या होगा? वो तो सारे ही वापस आ जाएगा शायद, क्योंकि अरेज किया ना लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट अरेज था, तो रिवर्स कर दोगे तो अरेज खत्म करके वापस आ जाएगा सारा कुछ। मैंने कहा उसमें से कुछ हिस्सा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, कोई तरीका? अच्छा, ये जो जो अभी अप्रोच मैंने की उससे तो डिस्ट्रक्टिव हो गया काम, खाना खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ। नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच भी है, जिसमें आप अगर चाहो बड़े कमाल तरीके से, बाल का होता पता क्या है? अरेजर में ये हैंड इनके दो हैं, दो कट गए। बाद में मैंने फोटो पे गौर किया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कुछ चीज मिस हो गई, दुपट्टा मिस हो गया इसका। अभी तो बड़ा खूबसूरती तरीके से उसने सिलेक्ट कर लिया, मॉडल का हिस्सा था। या ये बूट नीचे से खराब हो गया, कट गया, थोड़ी सी भी 19-20 हो गई। अब ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, जो ग्राफिक डिजाइनर एडिटिंग करने जा रहा है, दो फोटोज को मिक्स करने जा रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसान तरीका इसका एक हो सकता था, इसे बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। अब वो क्या है वो देखो, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अभी तो जिस तरह आपके दोस्त ने कहा कि अभी तो सर पॉसिबल है, अंडू कर दो, हो जाएगा। लेकिन अंडू भी जब तक आप फोटोशॉप में होते हैं, आपको पता है जब आप एक बार फोटोशॉप बंद कर दो, अंडूज नहीं होते। और वो जो इन्होंने हिस्ट्री का कहा, हिस्ट्री भी नहीं सपोर्ट करता। हिस्ट्री ये होता है, हिस्ट्री पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी आप समझ लो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ यही काम करने का। एक और मेथड करना क्या है, आपने अबव लेयर को क्लिक करना है, जिसके ऊपर आपने पिक्सल्स के ऊपर काम करना है। अगर इस पे करना है तो इसको अबव ले जाओ, इसको करना है तो इसको अबव ले लो। जो अबव है उसके ऊपर आपने काम करना है, ये ऑप्शन है, एड लेयर मास्क, क्लिक कर दो। अब वैसे होता क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, आपके इमेज का थंबनेल के साथ एक व्हाइट बॉक्स आ गया, बस इतना ही हुआ। अब आपने करना ये है, व्हाइट बॉक्स का मतलब ये है करंट लेयर जो है जिसमें ये कपल खड़ा है, इसका एवरीथिंग विजिबल है जब तक ये व्हाइट है। अगर आप ब्लैक कर देते, दोबारा से देखो, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करने लगा, इसको सिलेक्ट करके, इसको नहीं करना, इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट करने लगा हूं, डिलीट। दोबारा से देखो, अगर मैंने इसको क्लिक करके यहां पे जो कि नाम है इसका मास्क, अगर मैंने शिफ्ट के साथ, सॉरी,
ऑल्ट के साथ अगर मैं प्रेस करता हूं, पिछली बार मैंने सिंपल क्लिक किया था, इस बार मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक किया, अब क्या हुआ, आपका वो करंट लेयर में जो भी वो फैमिली और बैकग्राउंड था उसका एक एक पिक्सल हाइड हो गया। और एक और आपने चीज नोट की है, ये ब्लैक बॉक्स है, इसका मतलब ब्लैक जो शेड है इस थंबनेल का वो इस लेयर के पिक्सल को हाइड करता है, और यहां पे अगर व्हाइट कर दिया जाए तो ये विजिबल करता है। अच्छा, इसको आप वक्ती तौर पे डिसेबल भी कर सकते हो, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, इस थंबनेल पे शिफ्ट के साथ। दोबारा करता हूं, जैसे एक्टिव हुआ उसने करंट लेयर के क्या कर दिया, हाइड। अगर इसको डिसेबल करना हो दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको परमानेंट डिलीट कर दो, इस बॉक्स को क्लिक करना, इधर ना कर देना इसको, ये थंबनेल मास्क का थंबनेल है, और ये मास्क का थंबनेल इस वक्त लिंक है। अब ये भी एक वजह है, लिंक का क्या सीन है बताता हूँ आपको। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, इस थंबनेल को आपने एक्टिव करने के बाद ब्रश को पकड़ना है, ब्रश को, और फोरग्राउंड ये इस वक्त क्या है, ब्लैक, इसको टॉगल कर लो, व्हाइट कर दो। अब आप इस ब्रश का साइज आपको पता है बड़ा छोटा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स। मैं सेंटर में देखो क्या करने लगा हूं, इस ब्रश को रोल करने लगा हूं, थंबनेल ये होना चाहिए। अब लाते हैं ग्राउंड अगर ब्लैक है थंबनेल की तो व्हाइट ब्रश होना चाहिए, ब्लैक के ऊपर व्हाइट ब्रश चलेगा, और व्हाइट होगा तो ब्लैक ब्रश चलेगा। जिस तरह ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक चलता है और व्हाइट बोर्ड तो ब्लैक मार्कर लगाते हैं, तो आपने समझो मार्कर है, चौक है, ब्रश जो यूज करोगे उससे क्या होगा, ये देखो विजिबिलिटी हो जाएगी उतने एरिया की। और थंबनेल पे गौर करो, अभी मैं जैसे माउस बटन छोड़ता हूं, मतलब क्या, ब्लैक थंबनेल्स पे जैसे व्हाइट ब्रश मैंने रोल किया, पिक्सल्स जो हैं उस लेयर के साथ जो कनेक्टेड है, लिंक है, उसकी विजिबिलिटी होगी। और अगर आप ब्लैक ब्रश यूज करते हो तो ये देखो उतने पिक्सल्स की, ये छोटा सा फार्मूला है इसका, मास्क। स्टूडेंट को मास्क समझ ही नहीं आता, ट्रेनर समझाने की कोशिश कर रहा होता है, सर मास्क नहीं समझ आता, कि उसकी चोरी समझ, उसकी प्रैक्टिकल में समझ ही नहीं आ रही क्या आपने बता रहे हैं। इसको आसान तरीका मैंने इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में बताया है। दोबारा से देखो, क्लिक किया, डिलीट कर देता हूं, किसको, थंबनेल किसका, मास्क का, डिलीट। दोबारा से सुन, जब आपने करंट लेयर को सिलेक्ट किया होता है, इस पे सिंपल क्लिक करने से मास्क व्हाइट आता है, और ऑड के साथ क्लिक करने से ब्लैक आता है। व्हाइट से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज ओके। व्हाइट क्या, व्हाइट शो करता रहता है करंट को, अगर वो ब्लैक हो तो वो सारा कुछ हाइड कर देता है। ये लो, अब आपने इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर कौन सा ब्रश चलेगा, व्हाइट क्या ब्लैक, ब्लैक। और जो ब्लैक ब्रश जहां पे आप इसको रोल करोगे इस थंबनेल पे, करंट लेयर के क्या होगा, पिक्सल हाइड हो जाएंगे। ये देखो, करंट लेयर के पिक्सल हाइड हो गए, व्हाइट होगा तो करंट लेयर के पिक्सल विजिबल हो गए, ब्लैक होगा तो, और इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, हर चीज मौजूद है। उसमें क्या हो रहा था रेजर में, खत्म, अरेज हो रहा था ना, पिक्सल खत्म हो रहे थे, अब कुछ भी नहीं हुआ। मास्क लगाने से क्या एडवांटेज हुआ स्टूडेंट्स, हर चीज अपनी जगह मौजूद है, जब चाहिए आपको रिकवर हो जाएगी। जस्ट ये आपने, अच्छा, अब मैंने किसको सिलेक्ट किया हुआ है, मास्क वाली लेयर, मूव करते हैं, अब इधर क्लिक करता हूं, ये लिंक है, लिंक है, ये लिंक को ब्रेक करता हूं, अब देखो,
मास्क क्योंकि सिलेक्ट किया हुआ है, मास्क वाला पार्ट जहां लेके जाओगे उसके पिक्सल विजिबल रहेंगे। अगर इधर क्लिक किया है, पिक्सल का जो हिस्सा सामने रखा है वो उसके अंदर आ रहा है। जहां पे व्हाइट मार्क है करंट लेयर के, वो पिक्सल सामने रह रहे हैं। अब आपने किसको सिलेक्ट किया है? पिक्चर को किया हुआ है। अब मैं मूव टूल को ऑन करके मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? पिक्चर का वो एरिया जो व्हाइट यहां पे इंडिकेट कर रहा है वो विजिबल है। इसको इसका मतलब दाएं बाएं भी कर सकते हो। बाल का आपसे गड़बड़ हो जाती है। आपने सिर्फ लेडी को रखना है या सिर्फ इसको रखना है? दोनों को रखना है। फीट को फोकस करना है, इसके हेड को फोकस करना है पिक्चर के। और अगर आप चाह रहे हो कि मास्क को दाएं बाएं करना है, जो बन गया ठीक है, मास्क को दाएं बाएं करना है, मास्क पे क्लिक कर दो। अब मास्क आगे पीछे हो रहा है। ये लिंक, इस लिंक को आमतौर पे हम डिसेबल नहीं करते, जरूरत ही नहीं होती, जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको लिंक को डिसेबल करोगे तो ये होगा, फिर वो आपस में कनेक्ट नहीं रहते दोनों चीजें। मास्क अपने इमेज के साथ लिंक नहीं रहता उसका। फिर उसको बाद का आगे पीछे करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। पिक्चर की कौन सी चीजें देखनी है, कौन सी नहीं देखनी। मास्क थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा गलत हो गया थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ा नीचे करना है, तो मूव किया जा सकता है बाद में भी। तो इसको हम आमतौर पे क्या करते हैं, इसको ऑफ नहीं करते। नहीं करना पड़ जाए अगर तो कर सकते हो लिंक को डिसेबल। थोड़ी सी एडजस्टमेंट, थोड़ी सी ऊपर करना, मैं यार हेड थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर कर दो। लेफ्ट थोड़ा सा आना चाहिए या राइट थोड़ा सा आना चाहिए था करंट का, तो कर दो। अब यहां पे इस जगह पे आपने क्लिक किया हुआ है, ऑल्ट बैक स्पेस मैंने कर दिया। मास्क के थंबनेल को क्लिक किया, ऑल्ट बैक स्पेस से क्या हुआ? करंट लेयर के पिक्सल्स हाइड हो गए। और अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा, करंट लेयर के पिक्सल्स विजिबल हो गए। तो ब्रश आपको क्या करता है? ब्रश आपको जनाब फैसिलिटेट करता है कि अगर आप चाहो तो इसमें से करंट लेयर के जो पिक्सल आपको नहीं चाहिए वो आप ब्रश टूल से करोगे। ब्रश इसमें यूज होगा। ये देखो, क्लिक, शेप के साथ क्लिक, या क्लिकर्स ड्रैग। और अगर F5 करके आप इसकी सेटिंग को चेंज कर लो, ये लो, अब आपके स्पॉट्स आएंगे। अंडू करता हूं। जिस एरिया में ब्रश ब्लैक लगा है, करंट लेयर के वो पिक्सल क्या हुआ? हाइड हो गए। और अगर आप साइज छोटा कर लो ब्रश का, ये लो, ये लो, करंट लेयर के पिक्सल हाइड हो गए हैं। और व्हाइट ब्रश से करंट लेयर के पिक्सल, ये देख रहे हो, व्हाइट से पिक्सल्स विजिबल होते हैं, ब्लैक से पिक्सल्स हाइड होते हैं। तो कितनी कमाल की चीज है मास्क, जिससे आप बिलो लेयर के साथ बड़े अच्छे तरीके से नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज करते हुए एक्चुअल पिक्सल को डिस्टर्ब किए बगैर शो या हाइड कर सकते हो। और जब कभी आपको कोई इमेज में से कोई चीज पिक करनी हो और नीचे वाली इमेज के ऊपर उसको रखना हो, ये यूज कर लो। ये अब इसको एक और तरीका देख लो। और दूसरा मैंने बोला इसको डीएक्टिवेट करने का तरीका क्या होता है? शिफ्ट या डिलीट कर दो मुस्तकिल, या इसको डीएक्टिवेट करना हो, ब्लैक है या व्हाइट है जो भी,
मास्क की प्रेजेंस नहीं चाहिए, शिफ्ट, क्रॉस नजर आ रहा है। अब इससे जो इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहे थे अब नहीं पड़ रहे। ये करता क्या है कि करंट जो लेयर के पिक्सल को शो या हाइड करता है। जहां जहां ब्लैक स्पॉट होंगे वो पिक्सल हिडन होंगे, जहां व्हाइट व्हाइट होंगे वो पिक्सल आपके उस करंट लेयर के इमेज के विजिबल रहेंगे। अगर इतनी सी समझ आ गई है तो दिस इज ऑल अबाउट मास्क। फायदा क्या हुआ कि आपकी जिंदगी आसान हो जाती है अगर आपने दो लेयर्स पे काम करना है तो। अब आप एंड बिलो। अच्छा, इसको अब एक और चीज करते हैं। अच्छा, ये काम आप एक और तरीके से कर सकते हो। अच्छा, ये जो आप करते हो ना, आ, इसको एक और वे में कर सकते हैं। अब वो क्या है, ये क्विक मास्क। अब क्विक मास्क क्या करता है, ये देखो। क्विक मास्क से स्टूडेंट्स हुआ क्या, आप ये थंबनेल देख रहे हो, ये वाला, ये रेड हो गया, बस ये हुआ है। दोबारा से देखो, क्लिक दोबारा करता हूं, थंबनेल ग्रे हो गया। थंबनेल की बात कर रहा हूं जो लेयर वाले साइड पे है। अब इसको आपने करना क्या है और इससे फायदा क्या है, अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करो ना, इसके ऊपर, ये आइकन के ऊपर, ये जो बोलते हैं क्विक मास्क, क्यू फॉर क्विक मास्क, डबल क्लिक करो तो ये इसकी कुछ क्विक मास्क की ऑप्शंस होती हैं। वो आपको कुछ कह रहा है, वो कह रहा है मास्क्ड एरिया कलर कौन सा, रेड शो करूंगा, और वो आपको कर रहा है। ओपेसिटी 84% के साथ, ओपेसिटी 84% के साथ। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 50 के करीब कर दिया। ओके, अब दोबारा देखो, इसकी प्रेजेंस यहां पे थोड़ी सी रेडिश ज्यादा हो गई है। अब आपने करना क्या है, ये देखो, ये मार्क्ड एरिया हो रहा है। ब्रश को थोड़ा स्मूथ कर लो, F5। साइज थोड़ा बड़ा कर लो। ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये पेंट, ये एरिया क्या होने लगा है, मार्क। ये देख रहे हो, सिलेक्शन हो गई, मार्क्ड एरिया, मार्क कर दिया गया। अब आपको कि मार्क और सिलेक्टेड में फर्क क्या है, मार्क में सिर्फ एक्टिव करता है एरिया। एक्टिव कौन सा हुआ एरिया इस वक्त, मार्क। दोबारा से सुन लो, कंट्रोल डी करता हूं, ये लो, डबल क्लिक करो जरा। आप कह रहे हो एरिया को सिलेक्ट कर लो, मार्क नहीं, सिलेक्ट कर लो। ओके करता हूं, अब क्या होगा, ये एरिया आपका ब्रश के साथ आपने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल, तो डबल क्लिक करने से आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि आपने, सॉरी, ये मार्क नहीं है, मास्क है। वर्ड मैं गलत यूज कर रहा था, मास्क। इसको मास्क करना है या इसको सिलेक्ट एरिया को करना है। अगर आप इसमें मास्क एरिया करते हो, ओके कर देते हैं, तो इसके ऊपर मास्क अप्लाई हो जाएगा इतने एरिया पे। जो भी आपने यहाँ पे ब्रश के साथ आपने रोल किया है, ये मास्क आपका यहाँ पे एक्टिव कर देगा। ठीक है। और अब अगर आप सिंपल ब्रश टूल भी यूज करते हो ना, तो एरिया को सिलेक्ट करने का एक तरीका क्विक मास्क भी है। क्या एरिया आपका सिलेक्ट हुआ, ठीक है। जितना एरिया आपने उसको रेड पेंट किया था वो आपका सिलेक्शन से आउट हो गया, और जितना एरिया रह गया वो आपका सिलेक्टेड एरिया है।
दोबारा से देखो, कंट्रोल Z करके मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने करना ये है, क्विक मास्क करता क्या है कि आप सिलेक्ट करने का एक वे ये भी है कि आपने जो एरिया सिलेक्ट करना है वो आपने क्विक मास्क के साथ पहले तो इसकी प्रॉपर्टी में जाके बता दो, मास्क मास एरिया, ओके। अब ये देखो, इसको एक्टिव करो, ठीक है, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने का सिंपल क्या है कि आपको लेयर पैनल में ये रेड नजर आएगा। और अब अगर आप इस एरिया को विद दिस आपने करने के बाद दोबारा इस पे क्लिक करना है। अब आपका एरिया सिलेक्शन में कौन सा है, या आप इसको मालूम कर सकते हो पेंट करके, ऐसे, ये देख रहे हो। और ये आपको डॉटेड लाइंस क्या बता रही हैं, इस एरिया को क्या कर दिया गया, एक्टिव कर दिया गया, ये एक्टिव है सारा, ठीक है। और ये एक्टिव करके मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ब्रश को मैं रोल ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब है सिलेक्शन करने का एक क्विक वे ये भी है, ब्रश टूल को यूज करके भी आप मास्क इसका एक्टिव कर सकते हो, ये यहाँ पे। और एक इसका फायदा ये भी हो सकता है, कंट्रोल Z करता हूं, जरूरी नहीं पेंट ही करना है आपने, अंडू कर देता हूँ। ये देखो, मास्क करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दो, एक्टिव हो गया। अब आप देखो, जैसे आप मास्क लेयर ऐड करते हो, चेक करो, जो एरिया आपका आउट था सिलेक्शन से, उसने ऐड किया जब, तो उसको सिलेक्शन से आउट कर दिया मास्क के थ्रू। इसका मतलब आप अगर सिलेक्शंस करनी हो, सिलेक्शन का एक वे ये भी होता है अदर देन दीज वैल्यूज। ये आपको जैसे मैंने बोला, हालांकि हम ज्यादातर ये यूज करते हैं क्विक सिलेक्शन या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, और हमारे साथ यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट की ऑप्शन भी होता जाती है ऑन, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो सिलेक्शन करने के लिए। और आपके पास अदर वे जो है वो क्विक मास्क ये ऑप्शन भी मौजूद है, इससे भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो सिलेक्शन करने का एक ये है, अगर आप इसे यूज करना चाहो, यूज करते हैं जब जरूरत होती है। तो इससे फायदा ये होता है कि आपका फ्रेम के अंदर जो एरिया आपका क्लिक करने से क्विक मास्क आपका एक्टिव हो जाता है, और इसके ऊपर आप ब्रश को यूज करते हैं। यूज किसको करना है, ब्रश को। तो ब्रश से जो आप पेंट करोगे, जो एरिया आप पेंट करोगे, ये मैंने पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद आपका एरिया मजीद, अगर आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करो दोबारा से, इसको मास्क को ऑफ कर दिया, मास्क को ऑफ करने से होगा क्या कि आपका एरिया एक्टिव हो गया, जो उसके आउटसाइड था रेड जो पे स्पॉट थे, उसके अलावा जो एरिया है वो एक्टिव हो गया, ये सिलेक्शन में नहीं है। मतलब जो चीज सिलेक्शन में नहीं रखनी, उस पर आप रेड क्विक मास्क के थ्रू कलर कर दो। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये रेड ही होता है और कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप इसको जब डबल क्लिक करते हो यहाँ पे डिसाइड करते हो कलर कौन सा रखना है। मैं मिसाल के तौर पे इसको कर देता हूँ लाइट टोन में, ये लो, ओके कर देता हूँ। अब अगर मैं क्विक मास्क के थ्रू करूंगा तो ये कलर आएगा। जिस एरिया को आपने पेंट कर दिया, ये सिलेक्शन से आउट है। फॉर एग्जाम्पल ये जिस एरिया को पेंट कर दिया, ये सिलेक्शन से आउट है। अब आप इस सिलेक्शन को किस तरह देख सकते हैं, क्विक सिलेक्शन मोड क्यू प्रेस कर दो, या इस बटन पे दोबारा से क्लिक कर दो। सिलेक्शन कितनी हिस्से की है, जिस पे आपने पेंट नहीं किया, से उतने एरिया की सिलेक्शन है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसके ऊपर ऐड करवा के देखना चाह रहे हैं या पेंट करवा के देखना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। पेंट करके अगर मैं आपको दिखाऊं ब्रश के थ्रू, कलर कुछ और ले रहे थे ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, मैं ग्रीन चेंज कर देता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो, सिर्फ उतना एरिया आपका पेंट हो रहा है जो आपका मास्क के अलावा था। ये आउट था ना, इस पे आपने पेंट नहीं किया था ना,
तो ये एक्टिव एरिया आपका है। तो इसका मतलब है जिसपे पेंट कर दिया जाए वो मास्क एरिया कहलाता है, और जब आप उसको क्विक सिलेक्शन मोड से आउट करते हो तो वो आपका सिलेक्शन के जो अदर एरिया होता है वो आपका एक्टिव कर देते हैं। तो ये आप अगर करना चाहो इस टूल को यूज किया जा सकता है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो इसका मतलब है इसका कलर आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा, इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है? डीएक्टिवेट करता हूं, कंट्रोल डी, दोबारा से देखो, डबल क्लिक किया। अब मैं कहता हूं जो मैं करूंगा वो सिलेक्टेड एरिया होगा। जो मैं करूंगा पेंट वो सिलेक्टेड एरिया होगा, मास एरिया नहीं होगा, सिलेक्टेड एरिया होगा। अच्छा, ओके करते हैं। ये उल्टा है उसके। पहले जो पेंट किया था वो क्या कर रहा था? उसको सिलेक्शन से आउट कर रहा था। अब मैं जो पेंट कर रहा हूं उसको क्या कर रहा है? उसको सिलेक्शन बना रहा है। दोनों में फर्क है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्विक मास्क का क्या फंक्शन है? मैं कहता हूं इसके दो फंक्शन हो सकते हैं। डबल क्लिक करने से आपने डिसाइड करना है कि इसको आपने मास्क एरिया क्या करता है, उस एरिया को जिसको पेंट करते हो उसको सिलेक्शन से आउट कर देता है। आपको सर मैं जो पेंट करूं क्या उसकी सिलेक्शन नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो फिर आप ये वाली ऑप्शन के साथ जाओ। दोनों में फर्क है। ये आपका एरिया जो पेंट किया जाता है उसको सिलेक्शन के अंदर नहीं रखता। और अगर आप चाह रहे हो कि सिलेक्शन में उसको उसकी सिलेक्शन ही बना दे तो फिर सिलेक्टेड एरिया की ऑप्शन को टिक कर देना। कलर आपने डिसाइड करना है। और कलर आपको प्योर चाहिए, इसकी ओपेसिटी 100 कर दो। कंट्रोल डी, दोबारा से देखो, एक्टिव करना है। ये हो गया। और ये देखो प्योर कलर आ गया। अब मुझे बता सकते हो ये सिलेक्शन हुई है या ये सिलेक्शन से आउट है? ब्रश से ये आपकी सिलेक्शन हुई है या सिलेक्शन से आउट है? ऑप्शन देख लो कौन सी है। सिलेक्शन हुई है। अब इस सिलेक्शन के ऊपर आपकी मर्जी है क्या करना है। क्या इसके अंदर आपने इसके अदर सिलेक्शन एक्टिवेट करनी है? कोई मसला नहीं, आप यहां पे जाओ, इस पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर सकते हो। अब सिलेक्शन एरिया कौन सा है इन दोनों के अलावा? कितने कमाल तरीके से आपने क्विक मास्क को यूज किया, एक्टिव किया, और उसके अदर एरिया को आपने तो अब ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद अब आपकी मर्जी है इसमें फिल करवा लो पैटर्न। लाइनों वाला डालना है जो कल बनाया था, या और वाटर का पैटर्न, ये लो, कंट्रोल डी। समझ में बात? अंडू करता हूं, अंडू करता हूं। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर मास्क लगा दूं तो क्या होगा? एरिया जो सिलेक्ट है उसको उसने शो करना है, और जो एरिया आपने सिलेक्शन से आउट किया उसको हाइड कर दी। अब ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करके आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम ये भी है कि इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं, और मैं अगर चाहूँ एक इमेज है, जल्दी से पिक करता हूँ और आपको इस टॉपिक को हम अगले एक और ऑप्शन की तरफ लेके जाते हैं ताकि आप इसके मजीद रिमेनिंग पार्ट को हम देख सकें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चलें ये कर लेते हैं। ये इमेज है, ठीक है। इसको आप क्विक मास्क के थ्रू बड़ा इजिली आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। इसको कंट्रोल टी करके अगर आपने एडजस्ट करना है तो ये भी मैंने बोल दिया आपको, और के साथ कर लेना। और अगर आपको इसको एक्टिव करना है क्विक मास्क के थ्रू, ये ले जी, एक्टिव कर लिया, टिक कर दो, ये एक्टिवेट किया इसके ऊपर।
एक्टिवेट करके क्विक मास्क आपको ये वाला सिलेक्शन में ऐड करना है या इसके अलावा आपने अपनी सिलेक्शन को करना है, तो ये अच्छा एक काम जो इसमें मजीद अच्छा हो सकता है तो ये है कि आपने पहले तो इसको देख लेना, पेंट वाले ब्रश को, और ये एरिया आपने अब सिलेक्शन के लिए रखना है या मास्क के लिए रखना है। ठीक है, मैंने मास्क के लिए रखना है मिसाल के तौर पे, जिसके ऊपर लेयर पे क्लिक करके आपने इसको पहले चेक कर लेना कि आपका मास्क ऑन हो गया इसके ऊपर। अब आप इसके ऊपर पेंट कर लो। तो ये आपका एरिया जो कि आपने ऑन किया है, अगर आप इसमें देखो सिलेक्शन अच्छी नहीं है, सिलेक्शन को मजीद अच्छा कर सकते हैं, रिफाइन। ये होता है सिलेक्टेड मास्क। सिलेक्टेड मास्क आपको फैसिलिटेट करता है कि अगर आपने सिलेक्शन करनी है और सिलेक्शन में अगर आपकी सिलेक्शन मिस हो रहा है कुछ पार्ट, तो उसको किस तरह आपने रिफाइन करना है। ये टूल भी मैं आपको अभी के अभी, रिफाइन के लिए आमतौर पे हमें कोई ऐसा पर्सनैलिटी चाहिए जिसमें खास तौर पे मैं अभी आपको एक ऑप्शन बताने लगा, हेयर रिफाइन। इत्तेफाक से मैंने एक बंदा उठा लिया, हेयर रिफाइन में उस पर अप्लाई नहीं कर सकता, तो एक मॉडल यहाँ से पिक करते हैं जिसमें हेयर रिफाइन के ऊपर हम काम कर सकें। चलिए चलिए, ये देखिए, ऐसे सिलेक्ट करना है मैंने, इस मॉडल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर, क्विक सिलेक्ट कर लो, जिस तरह दिल करता है सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट जब हो जाता है, इसको मजीद रिफाइन कैसे किया जा सकता है, ये देखो। अब मॉडल की सिलेक्शन हुई है और अच्छी सिलेक्शन नहीं है, ये देख रहे हो, हेयर भी मिसिंग है, जो सॉलिड हेयर की वैल्यूज थी वो तो ऑन हो गई, बहुत सारा आपका एरिया सरफेस का सिलेक्ट नहीं हो सका। इसको रिफाइन करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक ऑप्शन की, और इस ऑप्शन का नाम है सिलेक्ट एंड मास्क। इस पर क्लिक कर दो। अच्छा, इस पे क्लिक करने से होता क्या है, एक बॉक्स ओपन होगा, और ये आपको कितना खूबसूरती से उसने फ्रेम के अंदर आपका ये साइड के ऊपर एक पैनल ओपन हो गया, ये देख रहे हो, ये पैनल, ये वाला, ये पैनल ओपन हुआ है। इस पैनल में आप यहाँ पे जाके इसको बड़े अच्छे तरीके से मजीद अच्छी सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो। रिफाइन हेयर बटन है ऊपर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इधर से भी कर सकते हैं, और सिलेक्शन से इन या आउट करना हो तो किया जा सकता है, ये देखो यहां से आउट कर सकते हो इस मॉडल को आप। ये आपके पास साइड के ऊपर इसका टूल बॉक्स भी आ गया, ये इसका ही टूल बॉक्स है जिसमें मैं ऑप्शन में हूँ सिलेक्टेड मास्क। सिलेक्टेड मास्क से ये प्लस से आप अपने एरिया को आप सिलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हो, और अगर आपने सिलेक्शन से आउट करना है आप सिलेक्शन से आउट भी कर सकते हो। जस्ट ये आपके पास बटन मौजूद हैं, इनको आप यूज करो। और हेयर रिफाइन ने काम क्या किया है, सिलेक्शन को बड़ा अच्छा कर दिया। ये ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ पे मैं कंट्रोल करके दिखा देता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट है, आपको प्योर नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा रिसोर्स हंगर होता है, का सिस्टम स्लो भी होता है, जैसा ये बिजी हो गया सिस्टम, क्योंकि मैंने रिफाइन हेयर पे क्लिक किया, इसने इस तरह के ऑब्जेक्ट जहां पे हेयर बियर्ड है या हेयर है मॉडल के, उसके ऊपर सिलेक्शन को एक्टिव कर दिया। इसको यहां से आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो, ये है जी आपका करंट इमेज। और ये यहां से मैं ट्रांसपेरेंसी को लो या हाई कर सकता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में। ये देखो, इसका फायदा पता क्या होता है, आपको करंट लेयर के अंदर जो आपने इमेज सेलेक्ट कर लिया है वो आपको प्रॉपर दिख रहा है, और इसके साथ बिलो लेयर को भी अगर आप उस पर देखते हुए इसको एडजस्ट करना है तो ट्रांसपेरेंसी यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। यहां से विजिबिलिटी देखो किसकी होने लगी है, सिलेक्शन के
आउटसाइड जो बिलो लेयर है उसके पिक्सल विजिबल होने शुरू हो गए। ये आप देख रहे होगे। ये विजिबिलिटी है, थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, और इससे आपको फायदा ये होगा कि आपने अबव लेयर के मॉडल जो भी है उसको बड़े अच्छे तरीके से बिलो लेयर के साथ ब्लेंड करते हुए आप दिखा रहे हो। और अगर ये आपकी एक चीज फाइनल हो जाए तो आपने एक काम करना है, जैसे स्क्रॉल बार नीचे करोगे वो इसका आउटपुट जनरेट करवा लो, नई लेयर पे कर दे, नई लेयर पे कर देते, ओके ये लो, ये देख रहे हो उसने करंट लेयर को, मैं लेयर पैनल सामने पे निकालता हूं, ये देखो करंट लेयर के ऑब्जेक्ट जो है उसको अलग से पिक करके रिफाइन करके यहां पे प्लेस कर दिया, और नीचे आपकी एक्चुअल लेयर ये थी इसको हाइड कर दिया। दोबारा से देखो, मैं आपको अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन उसका नाम है सिलेक्ट एंड मास्क, एक और ऑब्जेक्ट पिक करते हैं, उसको मैं लेके आता हूँ थोड़ा डिफरेंट, ये क्योंकि इसमें सेम कलर था, आपको ऐसा जिसका सही आइडिया नहीं हो सका, जैसे ही है ये लो, इसको एडजस्ट कर लो फ्रेम में, जो साइज सेट करना है कर लो जितना दिखा। अगर मैं आपको कहूँ इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर दो। जब मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ देखो क्या होता है, सेलेक्ट सब्जेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट मैंने इस लेयर को सेलेक्ट मास्क का, मैं थोड़ा आपको यूजेज बता रहा हूँ, ये लो जैसे मैंने सिलेक्टेड मास्क पे क्लिक किया, आपका प्रॉपर्टीज का पैनल किसका, ये सिलेक्टेड मास्क का, विद दोज बटन जो लेफ्ट साइड पे आपको हेल्प करेंगे। अब आपको ये क्या हेल्प करेंगे, ये क्या करता है, ये देखो, ये इसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल, ये आपका बाहर भी मौजूद है, लेकिन ये स्पेशली आपको किसके लिए दिखा रहा है, करंट लेयर को सिलेक्शन के हवाले से। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूं इसको, ट्रांसपेरेंसी, अभी आपकी विजिबिलिटी प्योर नजर आ रही है, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट करें, ये लीजिए, सिलेक्ट करने का तरीका ये भी है, साइज वही जितना ब्रश का साइज होता है, ये देखो, ये प्लस से सिलेक्शन होती है और आपको माइनस से सिलेक्शन आउट होती है, यहां से साइज करते हो, यहां से भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, यहां से भी रिफाइन हेयर की तरफ जा सकते हो। रिफाइन हेयर तब होता है जब एजेस के ऊपर कोई हेयर वगैरह हो, वो सिलेक्शन में नहीं आ रहे होते, उसकी वैल्यू बहुत लो होती है, जैसा वो अभी वो मॉडल के बाल कुछ सिलेक्ट हुए थे कुछ नहीं हुए थे, तो रिफाइन हेयर से मॉडल ऐसे जिसमें हेयर उसके विजिबिलिटी क्लैरिटी नहीं है, इतनी श्योर नहीं है, तो ये रिफाइन करता है उसको। अच्छा सिलेक्शन जब आपकी हो गई है, आपको दिख नहीं रही, इसके लिए आप इसकी वैल्यू को थोड़ा सा, और इसका कलर भी हम लगा लेते हैं, बल्कि कलर से आपको जरा इसकी नजर आएगी वैल्यूज, कलर अवेयर कर देते हैं। ये थोड़ा सा रिसोर्स संगर टूल है, इसलिए ये हम एंड पे करवा रहे होते हैं, ये हालांकि शुरू में भी हम कर सकते थे, सिलेक्ट सब्जेक्ट जब किया था उस वक्त भी मैं आपको ये सिलेक्ट एंड मास्क उस वक्त भी बता सकता था, ठीक है। तो इसमें चूंकि थोड़ा सा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा इंगेज होती है, तो ये हम आमतौर पे इसको बताते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो ये आप एक टूल है जिससे आप सिलेक्शन को मज़ीद अच्छा कर सकते हो। अब ट्रांसपेरेंट फुल करोगे तो आपको पूरे का पूरा बैकग्राउंड नजर आना शुरू हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट अगर आप लो वैल्यूज पे लेके आओगे तो आपको विजिबिलिटी नजर आएगी करंट इमेज की। और यहां भी अगर आपने सिलेक्शन इन टूल के साथ करनी है ये भी कर सकते हो, यहां पे सिलेक्ट सब्जेक्ट से भी हो जाता है, ये देखो, और जो चीज रह जाए उसको पेंट कर लो, ये पेंट है सिलेक्शन के लिए, ये एजेस को अच्छा करने के लिए, इसे बोलते हैं रिफाइन एज ब्रश टूल, ठीक है। ये ब्रश टूल से भी सिलेक्शन कर सकते हो, ये सारी सिलेक्शन के लिए है,
बाकी ये आप जूम करना हो, और ये देखो पॉलीगॉनल लासो इधर भी मौजूद है। ठीक है, ये सारे टूल्स आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है जी, तो ये सिलेक्शन आपकी इसने यहाँ पे, अगर आप समझते हो कि इसको मजीद हम सिलेक्शन में ऐड करते हैं, रिफाइन कर लो, जस्ट बटन पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली इसका सिलेक्शन में जहां जहां इसके खास तौर पे हेयर वगैरह हैं उनको सिलेक्शन करने में आसानी देता है। ओवरले ऑन कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, ओवरले मैंने व्यू में ऑन कर दिया, और कलर आपने यहाँ पे बता दिया। ये ओवरले ऑन कर दिया करो, वरना आपको आइडिया नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन किस चीज की हुई है किस चीज की नहीं हुई। एक काम करते हैं, सेलेक्ट एंड मास्क। सेलेक्ट एंड मास्क अच्छा आपको ऑलमोस्ट सारी सिलेक्शन के टूल के साथ अवेलेबल होती है। इसका मकसद एक ही होता है कि सिलेक्शन को मजीद अच्छा किया जा सके। जितनी अच्छी सिलेक्शन होगी उतना आपका अच्छा आउटपुट जनरेट होगा। लेकिन इसके लिए आपका सिस्टम जो है थोड़ा सा रिसोर्सेज वाइज अच्छा होना चाहिए। कैंसिल करके ये देखो दोबारा से, जब आपने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन यहां से आप कर सकते हो, ये हो गई जी सिलेक्शन। मजीद इसको स्ट्रॉन्ग करना हो तो आपने जाना है, ये देखो सिलेक्शन में ये हैट वाला एरिया नहीं आया, ये देख रहे हो हैट का ये टॉप मिस हो गया। इसको आप अच्छा व्यू करना हो तो यहां से कर लेना, ये देखो। ये चेक करो, हॉल्ट के साथ इसको आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। वैसे तो जूम है, यहां से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देख रहे हो, प्लस कर लेते हैं। आपका हेड टॉप इसका यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये आउट है, सिलेक्शन इसकी नहीं हुई। अब सिलेक्शन आप इसकी किस तरह करोगे, या तो रिफाइन इसका हेयर की वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन कर दो, ये यहाँ से होती है। जब ये आप सिलेक्शन वाले टूल एक्टिवेट करते हो तो उससे रिस्पेक्टिव बटन ऊपर आ जाते हैं। जूम से उससे रिस्पेक्टिव बटन जो कि बाहर दिख रहे थे, फिर स्क्रीन करना है और 100% करना है। और अगर आपने इसको मूव करना है ऑन योर सिलेक्टेड मास्क तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और जो आपकी चीज मिसिंग है इसको आप सिलेक्शन में ऐड करने के लिए इन टूल को यूज करते हैं। और प्लस से सिलेक्शन में एडिशन होती है, माइनस से सिलेक्शन आपको पता है आप रिमूव कर सकते हो। जो चीजें आपने सीखी हैं उसको एक टूल के अंदर उसने एडजस्ट किया है जिसका नाम है सिलेक्ट एंड मास्क। और इसको आप जब क्लिक कर देते हो तो साइज इसका जो भी ब्रश का सेट करना है कर लो, और ये देखो सिलेक्शन में एडिशन। प्रोसेस हो रही है और शेड आपको नजर आ रहा है। और शेड को अगर आप, ये ऑनियन स्किन का शेड है, इसको अगर आप ओवरले सेट कर दो वो भी ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट से भी आपको आइडिया हो रहा है कि आपका मॉडल सिलेक्शन में किस तरह है, कौन सी चीज मिस तो नहीं हुई। कोई चीज अगर मिस हुई है, अब ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय आप अगर ओवरले सेट कर लो तो बेहतर आपकी अप्रोच होगी। आपको इसकी विजिबिलिटी क्लियर होगी। जो एरिया रेड है वो मास्क्ड एरिया है, मतलब सिलेक्शन से आउट है। और सिलेक्शन में अगर उसको इन करना हो तो आपके पास ये सारे टूल मौजूद हैं। आप ब्रश से भी कर सकते हो इसको, ये देखो ऐड करना है सिलेक्शन। बाकी ब्रश का साइज बड़ा छोटा करना हो, आप यहाँ से इसको बिग साइज करना, ब्रश का बिग कर लो, सिलेक्शन ज्यादा आपको चाहिए कर सकते हो, पेंट से होगा। अब ये सिर्फ सिस्टम की थोड़ी सी रिसोर्सेज का इशू है। मैंने आपको जस्ट टूल को ओपन करके दिखा दिया, समझा दिया। इनमें से जो आपको
एक्शन करके अपने सिलेक्शन में एडिशन करनी हो यहां से कर सकते हैं। जो रेड एरिया है इसको मजीद अच्छा आपने विजिबल करना है, ओपेसिटी से कर लो। ये प्रोसेसिंग हो रही है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है। मकसद इसका क्या है, आप अपने जो फ्रेम में आपका मेन जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या मॉडल है उसको सिलेक्शन अच्छी कर लो। करने के बाद आउटपुट के लिए आपने आना है नीचे। अभी आउटपुट एक बार है बिल्कुल नीचे, तो ये आपका सिलेक्टेड मास्क के अंदर ही रिफाइन हेयर, ये आपके मॉडल के अगर हेयर की वैल्यूज को अच्छा करना चाह रहे हो, रिफाइन हेयर पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज को ऑब्जर्व करता है पिक्सल को, और उसके हेयर की सिलेक्शन को मजीद अच्छा कर देता है। लेकिन जब कभी इस ऑप्शन को यूज करना है, थोड़ा सा आपने अपने सिस्टम को अच्छा रखना है। मेरी हालांकि इसके अंदर 16 GB रैम है, उसके बावजूद भी मुझे थोड़ी सी ट्रबल हो रही है। आप देख रहे हो प्रोसेसिंग वो कर रहा है, टाइम लग रहा है। तो ये आमतौर पे अच्छा अगर आपका हार्डवेयर हो तो ये आप अच्छे तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख भी सकते हो, अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, इसको अप्लाई भी कर सकते हो। अब ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रोसेसिंग उसमें बहुत ज्यादा कर रिक्वायर्ड होती है। और ओपेसिटी, आप अगर इसको क्लैरिटी देखना चाह रहे हो यहां से, ये देखो अब आपको और अच्छा नजर आ रहा है कि कौन सी चीज सेलेक्ट नहीं हुई। ठीक है, तो ये सिलेक्शन में एडिशन के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। पिक्सल की सिलेक्शन मजीद सिलेक्शन के लिए ये सारे टूल मौजूद हैं। ये जो बाहर पड़े हुए थे उसने इसमें भी दे दिए। और अगर आप चाह रहे हो बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा विजिबल हो तो ये ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी लो रखो, ताकि आपको पता चले कि सिलेक्शन में क्या आ गया है, क्या नहीं आया, इसको किस तरह करना है। ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो। और जब चीज फाइनल हो जाए, जब चीज ये फाइनल हो जाए, अब इसमें जस्ट प्रॉब्लम एक है कि मैं प्लस हालांकि कर रहा हूं, माइनस भी कर सकते हो। आप रिफाइन हेयर पे भी क्लिक कर सकते हो, ये ऑटो प्रोसेस करता है। सिलेक्ट सब्जेक्ट भी यहां से कर सकते हो। और अगर आप कुछ भी नहीं करते, ये देखो ये सिलेक्शन हो गई, कंट्रोल D करता हूं, अगर आप कुछ भी नहीं करते तब भी डायरेक्ट जा सकते हैं सिलेक्टेड मास्क में। ठीक है, और इसको कह दो सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लो, ये लो। और वो पूरी फ्रेम में देख रहा है करंट में कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और सब्जेक्ट को यहां से आप सिलेक्ट करने के बाद इसको ओवरले सेट कर लिया करो, और यहां से सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑन कर दो। इसके प्रैक्टिकल के लिए मैं अब छोटा सा काम करके दिखा देता हूं आपको। ये जस्ट सिस्टम की वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये जैसे क्विक सिलेक्शन है, क्विक सिलेक्शन में मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये लो, ये सिलेक्शन करता हूँ इतने हिस्से की, फेस की मैंने की है। ठीक है, मजीद मैं इस सिलेक्शन को एक्सटेंड करूंगा विद सिलेक्टेड मास्क। ये देखो जितना हिस्सा आपका सिलेक्टेड है वो आपका विजिबल यहाँ पे हो चुका। मजीद इसको यहां से इंश्योर कर ले, इसमें मजीद एक्सटेंड करना है इस टूल को जो कि बाहर यूज किया था, यहां पे भी कर सकते हैं। प्रोसेस करेगा और आपके सिलेक्शन में इस पार्ट को इन करना शुरू कर देगा। अब आपकी मर्जी है, बाहर के सिलेक्शन से अगर मुतमिन नहीं हो, थोड़ी सी डिटेल में सिलेक्शन को आप देखना चाह रहे हो, तो सिलेक्टेड मास्क थ्रू आप वो काम कर सकते हो जो कि आपको आउटसाइड भी अवेलेबल था। ठीक है, अगर आप समझते हो कि मजीद इसको अच्छा किया जाए, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात जो हमें प्रॉब्लम आती है, स्लो हो जाता है सिस्टम। आपकी रैम अच्छी होनी चाहिए, रिसोर्सेज अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपको बड़ा मजे का टूल है, आप अपने उस सिलेक्शन को अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करने में आसानी हो जाती है। वरना यही होगा जो मेरे साथ यहाँ पे आपको करंट ये दिख रहा है। ठीक है, ये सारे आपके पास मौजूद हैं, इनमें से जो आप यूज करना चाहो आप इसको यूज करते हुए ये काम ले सकते हो। बस इसमें ये याद रखना, रेड ओवरले आपका हिडन है,
और जो आपका ऑब्जेक्ट विजिबल है उसके पिक्सल आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहे हैं। रेड एरिया आपका इस लेयर का हिडन है। और अगर आप इसको करते भी हो, ये सारा प्रोसेस करने के बाद फाइनली आपको करना क्या है ये देखो। फाइनली आपने इसको थोड़ा डाउन करना है। ये मजीद सिलेक्शन को अच्छा करने के लिए होता है। इसको अगर आपने डाउन करना है और आपने यहाँ पे इसका आउटपुट बताना है, आउटपुट क्या करे, क्या इसको सिलेक्शन, इसकी सिलेक्शन ऑन कर दे, या इसको इसके ऊपर मास्क लगा दे, या इसको न्यू लेयर के ऊपर रख दे, या इसको नए डॉक्यूमेंट में रख दे विद न्यू लेयर मास्क। अब आपकी मर्जी है। मैं न्यू लेयर बना दूं, ये देखो किसकी लेयर बनेगी स्टूडेंट्स, जो सिलेक्शन में आउटपुट उसका जनरेट होगा। ओके, ये लो, जो सिलेक्शन में है वो रह गया, जो सिलेक्शन से आउट था उसने नहीं दिखा रहा, ये नई लेयर बन गई जो आउटपुट में आपने कहा था। ठीक है, जिस एरिया के ऊपर मैं वो प्रोसेस कर रहा था सिलेक्शन ये हो चुकी थी नीचे, वरना ये ना आता हैंड इसका। ठीक है, तो एक्सपेंड सिलेक्शन करने के लिए आप इधर जाके इस पे काम कर सकते हो। तो ये आप अगर यूज करना चाहो तो ये है जी ऑप्शन, जिसका नाम है सिलेक्ट एंड मास्क। और ये ऑप्शन आप, अगर आपका सिस्टम सपोर्टिव है तो इस्तेमाल जरूर करना। ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि जो सिलेक्शन आपकी डन हो गई है उसमें अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो इसके थ्रू आप इसको सेट कर लो। बस ये है इस फायदा इसका। जितना एरिया सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, और कोई रह गया है तो आप यहां से कर लेना जाके, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये देखो, अब ये सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो गई, इसको यहां से भी ठीक कर सकते थे, सिलेक्ट मास्क के बाद भी जाके ठीक कर सकते हो। ये देख लो, ये आपकी सिलेक्शन हुई हुई है, माइनस करनी है। अब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ठीक है, सिस्टम की वजह से, अदरवाइज ये पेंट कर देगा इसको रेड। कौन सा कलर, रेड। और ऐड करना है तो प्लस, माइनस करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस। चाहे आप ब्रश के थ्रू करवा लो, चाहे आप क्विक सिलेक्शन के थ्रू करवा लो। सब्ट्रैक्ट, ये उम्मीद है सिलेक्ट मास की सिस्टम की थोड़ी सी मजबूरी की वजह से हम उसका रिजल्ट नहीं देख पा रहे, लेकिन ये कम से कम आपको समझ आया है कि सिलेक्ट मास करता क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह ये बाजू का सिस्टम थोड़ा सा हमें इस हवाले से खुआरी देता है, लेकिन टूल को अंडरस्टैंड करना इस वक्त आपकी जरूरत है। तो टूल को अंडरस्टैंड आपने इस तरह कर लेना है कि सिलेक्टर मास अल्टीमेटली, और खास तौर पे ये जो बटन है रिफाइन हेयर, ये आपके खास तौर पे ऐसे पिक्सल्स जहाँ पे हेयर की वैल्यूज होती हैं उसको सिलेक्शन में ऐड करने के लिए आसानी देता है। तो ये आप यहाँ करके, ये सारी अरेंजमेंट सिलेक्शन के हवाले से की गई है, ये सारी करने के बाद आपने आउटपुट में जाना है यहाँ पे, और आउटपुट में आपने बताना है कि मास्क बना दे, न्यू लेयर विद लेयर मास्क बना दे, या आप यहां से क्लिक करके जा सकते हो। ओके करो, देख रहे हो क्या हुआ, लेयर बनी विद इट्स मास्क वैल्यू, चेक करो। और इसको आपने वैसे ही डील करना है जो आपको बता दिया गया था। यहां से भी कर सकते हो, ब्रश, थंबनेल को एक्टिवेट करो, व्हाइट ब्रश से पिक्सल विजिबल होंगे ना। इस वक्त ब्रश का कलर क्या है, व्हाइट, ये लो, और ब्लैक से पिक्सल हाइड होंगे ना, ये लो। तो ये आप काम कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा मजीद आज जो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा वो ये, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवाने लगा हूं। एक प्रैक्टिकल करते हैं।
एक मॉडल, लेयर मास्क का एक यूसेज, लेयर मास्क का एक प्रैक्टिकल डेमो। ठीक है, आपने एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट क्या करनी है कि मॉडल का ड्रेस जो है वो प्रोमिनेंट करना है। पूरी इमेज एक कलर है ये वाली जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रही है, लेकिन आप राइट साइड पे अगर आप गौर करो, इस इमेज में जस्ट मॉडल के ड्रेस को कलर रखना है, यहां तक इसकी स्किन को भी ब्लैक एंड व्हाइट करना है। आर्म्स हैं, शोल्डर्स हैं, फेस है, और सराउंडिंग वाले बैक साइड पे पीपल। अब ये कैसे करना है? यहाँ पे आपने अभी तक जो मैंने आपको समझाया है ना, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसका हम लेते हैं कि ये किस तरह करेंगे। मिसाल के तौर पे हम एक फ्रेम ओपन करते हैं और उसमें इस मॉडल को पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं। इसमें आपको लेयर मास्क की और दूसरा एक नई चीज ऐड होने लगी है, एडजस्टमेंट लेयर। एक वर्ड मैंने यूज किया है, एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट्स होंगी, क्या करना है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, क्या करना है, कलर को इंक्रीज करना है, क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। ये ये इमेज लिया, ये आ गया। ठीक है, इस इमेज को अगर आप गौर करो, इसको इसके ऊपर वर्क करना है हमने। अब इसके ऊपर वर्क कैसे करना है, इसका डुप्लीकेट बना देते हैं, क्योंकि एक को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट करना है। ठीक है, एक को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट करना है ताकि आप फिर मास्क करने के बाद ये लेडी का जो ड्रेस है सिर्फ उसको आपने शो करवाना है। तो इसका एक कॉपी कर लेते हैं, जिसको आप डिलीट करना चाहो नीचे वाली लेयर को, जरूरत है तो रहने दो। अच्छा, ये है जी आपका बिलो लेयर, ये अबव है, ये बिलो है। अच्छा जी, अब आपने इस प्रैक्टिकल में परफॉर्म क्या करना है? आपने इमेज लोड किया, डुप्लीकेट बना दिया, आपने अप्लाई करना है। ऑप्शन है एडजस्टमेंट्स, इमेज मेन्यू में होती है एडजस्टमेंट्स, ब्लैक एंड व्हाइट। किसको करना है? बिलो लेयर को, बिलो लेयर को। फिर आपने क्या करना है, लेयर मास्क किसके ऊपर? अबव के ऊपर। ऑल्ट के साथ करोगे तो मैंने आपको क्या बोला था, उसके ईच एंड एवरी पिक्सल ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक से क्या होगा, विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी। विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी तो फ्रंट फ्रेम नहीं दिखेगा। फिर आपने क्या करना है, उस पार्ट को रिवेल करना है ब्रश टूल के साथ जिससे पिक्सल आप शो करना चाह रहे हो, कलर मतलब उसका ट्रेस का। अब ये देखो, यहां तक हमने कर लिया, डुप्लीकेट भी बन गया। पिलो लेयर को हमने करना है ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसको करते कैसे? ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपने मुस्तकिल करना है तो इमेज मेन्यू में जाके यहां से एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट यहां पे ऑप्शन है ये वाली, यहां से कर लो ब्लैक एंड व्हाइट। ये चेक कीजिएगा, क्या आपका वो थंबनेल नीचे वाला इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो नहीं गया? हो गया। अब वो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा, अब आपका कलर वाला पड़ा हुआ है, बिलो के ऊपर आपने किया है। एक और काम करते हैं, कैंसिल कर देता हूं, दोबारा देखो। आपने बिलो लेयर को क्लिक किया, अब लेयर को वक्ती तौर पे मैं हाइड कर देता हूं, बिलो लेयर पे ऑन करता हूं। अच्छा, एडजस्टमेंट आप यहां से भी कर सकते हो, यहां भी ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, यहां से भी कर सकते हो एडजस्टमेंट। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इमेज मेन्यू में जाओ आफ्टर सिलेक्टिंग, और यहाँ पे आप एडजस्टमेंट में यहां से भी उसका ऑल्टरनेट वर्जन है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी। अच्छा, ये जब आएगा तो आप गौर करो, आपका इमेज पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया हुआ है। इसमें ये कलर्स इन्वॉल्व हैं इस फ्रेम में। किसी ने रेड ड्रेस पहना हुआ, किसी येलो शेड में ड्रेस है, किसी का ग्रीन है, किसी का सियान है, किसी का ब्लू है, किसी में से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। अच्छा, इसमें काम करते हैं, ये लेडी जो पीछे है ना ये वाली, इसने सियान ड्रेस पहना हुआ है, प्रोमिनेंट हो रहा है। इसका मतलब है आप चाह रहे हो जो इसने रेड ड्रेस पहना हुआ है, ये मॉडल जो है,
कलर वाइज आप इसको प्रोमिनेंट करना हो कर सकते हो यहां से एडजस्टमेंट। ओके ठीक है, तो ये आपने अगर कर लिया है तो अब लेयर को ऑन करता हूं। ये लो जी, अब लेयर आ गई, ये ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई। जब ऑन होगी लाजमी अब लेयर दिखती है। अब मैं इसके ऊपर मास्क लगा देता हूँ। मास्क कैसे लगता है, यहां से लगता है। ऑल्ट के साथ करोगे तो ब्लैक मास्क लग जाएगा। अब ये विजिबल कौन है, ये करंट लेयर है या बिलो। ब्लैक मास्क याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, क्या करता है, करंट लेयर के हर पिक्सल को हाइड कर देता है, कर दिया। अब आपने ब्रश को लेना है, तो ब्रश को लेते हैं, ये ब्रश टूल है। और अगर आपने पिक्सल को विजिबल करना है तो व्हाइट, ये ऑन किया, और ब्रश का साइज कर लो और ब्रश के ऊपर इसको यूज करो। ये बड़ा आपने स्मार्टली इसको करना है। ब्रश का साइज आप एडजस्ट कर लेना, मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूं। और अगर आपने इसके ऊपर फिंगर रखनी है, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एक्स से क्या होता है ये देखो, फोरग्राउंड क्या हो गया, ब्लैक। ब्रश का साइज जरा छोटा रख लेते हैं, फोरग्राउंड क्या हो गया, व्हाइट। अगर पिक्सल आपने विजिबल करने हैं, लेयर तो ये है ना, इससे पिक्सल अगर आपने फिर थंबनेल आपने वो ले लें मास्क वाला, अगर आपने पिक्सल को हाइड करना है तो ब्लैक, और पिक्सल को अगर विजिबल करना है तो व्हाइट। ये हैंड्स है, साइज छोटा कर लेते हैं। स्किन भी आपने हाइड करनी है, ब्लैक। और अगर आपका स्पेस बार, ब्लैक। और भी तरीका हो सकता है इसके अलावा, सिलेक्शन करके आप उसका मास्क बना लो, वो भी ठीक है। मॉडल को सिलेक्ट करके आप उसका मास्क बना लो, तो क्या होगा, सिर्फ मॉडल ही दिखेगी, बाकी हाइड हो जाएंगे पिक्सल यहाँ पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये काम आप एक और तरीके से कर सकते थे। तो आप मॉडल को सिलेक्ट करो, करंट लेयर के ऊपर ये मॉडल है, इसको सिलेक्ट कर लो। अब वो सिलेक्ट चाहे इधर से कर लो, क्विक सा, या सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्शन हो गई। कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी है, निकाल दो उसको। निकालने के लिए मैंने आपको याद होगा ऑल्ट बताया था। इसमें अब सिलेक्शन मजीद अच्छी करनी है तो इसके ऊपर आप मास्क लगा दो। मास्क आप यहां से लगा सकते हो, क्लिक करोगे व्हाइट मास्क लगेगा। इस तरह भी कर सकते थे बजाय आप वो। ठीक है, बाकी जहां पे आपको लेयर को एक्टिव करके जो आपने निकालना है, सॉरी ब्रश को आपने ऑन करना। ठीक है, ब्रश से होगा ये काम। स्पेस बार से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और अगर आप इसके ऑर्नामेंट जो पहने हुए हैं इसको कलर वापस लेके आने हैं, ब्रश का साइज जरा छोटा कर लो। और रिवील करने के लिए क्या करोगे, पिक्सल की वैल्यू को रिवील करने के लिए एक्सप्रेस करना, वाइट हो गया, उधर जाने की जरूरत नहीं। एक्स के ऊपर आप साइज ब्रश का छोटा रख लो, एक्स पे प्रेस कर दो, ब्रश का साइज छोटा कर लो, यहाँ पे एक्स प्रेस करो, वाइट। ठीक है, अब यहां पे आप इजिली ब्रश को यूज करो, एक्स के ऊपर फिंगर रखो, जो चीज आपने हाइड करनी है ब्लैक कर दो, मास्क लेकिन सिलेक्ट हो थंबनेल में। ठीक है, और जो चीज आपने हाइड करनी है ब्लैक कर लो, जो चीज विजिबल करनी है व्हाइट कर लो। इस तरह आप साइज बड़ा छोटा करके इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है मास्क की। इससे आपको
काइंड ऑफ एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद आप इस तरह का काम करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया जी आज मास्किंग क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे इमेजेस होती हैं जिसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ब्राइटनेस बढ़ानी है, ब्लर करना है, आप कलर्स को इंक्रीज करना है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। उसके लिए मिसाल के तौर पे मैं एक इमेज ओपन करता हूं। तो बिल्डिंग में देखते हैं, ये देखो, आप पूरा का पूरा जो करंट इमेज के अंदर सारा सीन ही चेंज कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स करके। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ कलेक्शन और इसके ऊपर कुछ एक्शंस। चलो ये ले लेते हैं, ये देखो, ये देखिए, ये एक इमेज है, इसमें कुछ एरिया ये वाला, इसमें शेड आ रहा है। अब यार इसको हम थोड़ा ब्राइट कर सकते हैं इस इमेज के अंदर, ये वाला एरिया शेड आ रहा है, क्या इसको ब्राइट कर सकते हैं? अब इसके लिए करना क्या है, आपने इसको अनलॉक किया, यहां से एडजस्टमेंट लग जाती है। पूरी को करना है, सॉलिड कलर देना है, पूरे के ऊपर देना है, ये लो सॉलिड कलर लग गया। जो कलर आप बताओगे वो कलर लग जाता है। अब जो पिक्सल आपने विजिबल करने हैं वो यहां पे जाओ, ब्रश को पकड़ लो, हाइड करने हैं पिक्सल, ये हाइड हो रहे हैं, ये देखो, ये हाइड हो रहे हैं पिक्सल, ये हाइड हो रहे हैं पिक्सल। करंट लेयर में सॉलिड कलर कौन सा लगाया मैंने, वो यहाँ पे सॉलिड कलर इज रेड, चेंज करना है कर लो, इस पे डबल क्लिक करो, चेंज कर लो, ये लो, ये फ्रेम बन गया। और जो चीज आपने उसके ऊपर थंबनेल पे जाना है, अब ब्रश को एक्टिवेट करना है, साइज आपने बताना है, और साइज बता के सॉलिड कलर के अंदर अगर आप ब्लैक को यूज करोगे, करंट लेयर की ब्लू पिक्सल को हाइड कर देगा। और अगर आप इसको एक्सप्रेस करोगे व्हाइट, ये लो, और इसका फायदा पता क्या है, जब नहीं चाहिए, ये लो, कुछ भी नहीं हुआ इमेज को। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको आप यहां से जाके इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं, ये लो। इस तरह के एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस इसका किया जा सकता है। और थंबनेल का फायदा ये है, जो मास्क का है, पिक्सल्स को करंट लेयर के आप खत्म, और जब आपको नहीं चाहिए आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, ये लो, दोबारा देखो, इसी फ्रेम पे एक और एडजस्टमेंट। आपने जस्ट यहां पे जाना है एडजस्टमेंट लेयर पे, ग्रेडियंट्स। अब आपके ग्रेडियंट्स आ गए, गौर करो, ये ग्रेडियंट्स एक्सपोजर है आपके करंट इमेज के अंदर। और मजे की बात है, इसमें आप अपना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो आप चाहो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके अंदर कुछ विजिबिलिटी करनी है पिक्सल्स की, बिल्कुल कर सकते हो। आप थंबनेल पे जाओ और थंबनेल पे ब्रश को यूज करो, और वाइट करंट ग्रेडियंट में कुछ नहीं करेगा, ब्लैक करना पड़ेगा, ये लो। और अगर आप समझते हो यार ग्रेडियंट अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करना, डबल क्लिक करो, ग्रेडियंट्स पे करना, और यहां से आप जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं शेड्स की, आप इससे अप्लाई कर सकते हो अपने फ्रेम के ऊपर एडजस्टमेंट्स, जो दिल करता है। ये कलर्स, दो अलग अलग थंबनेल्स हैं। ये करंट फ्रेम के अंदर कौन सी एडजस्टमेंट है, ग्रेडियंट्स की है, सॉलिड की है, या कोई और है, और ये आपका थंबनेल है।
जिससे ब्लैक से इस करंट जो भी लेयर है, इमेज है, कलर है, ग्रेडियंट है, उसके ऊपर व्हाइट से वो पिक्सल विजिबल होंगे और ब्लैक से पिक्सल उसके हाइड होंगे और शो क्या करेगा बिलो लेयर। पिक, अगर आप पिकअप पॉइंट क्या है कि मास्क, और अबव लेयर पे क्या है ये आपने यहां से डिसाइड करना है, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। और ये एडजस्टमेंट अगर आप कोई मॉडल वॉडल है उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कैसे इसका रिजल्ट हमें मिलता है। ये लो, इस पर एडजस्टमेंट लगानी है, यहां पे चले जाओ, ये आपने पैटर्न रखना है, पैटर्न रख दो, ये देखो पैटर्न अप्लाई हो गया। नहीं अच्छा लग रहा, कोई और करना है, ये ले लो लिस्ट में से जो पैटर्न आपने लगाना लगा। और इससे फायदा ये होगा कि आप थंबनेल पे काम करो, क्लिक किया और ब्रश देखो ऑन है, कलर देखो ब्लैक, थंबनेल के पिक्सल्स को छोटी छोटी चीजें हैं, करते जाओ सीखते जाओ। नहीं पसंद आया थंबनेल, क्लिक डबल क्लिक कर दो, इसको आप एडजस्टमेंट यहां से इसकी डिफरेंट कोई और लगाना है, कोई स्केल इसका हाई करना है, आप यहां से कर सकते हो। इसके पैटर्न में वो वैल्यूज विजिबल होनी शुरू हो जाएगी, तो टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग में चला जाएगा। ये वैल्यू जरा छोटी छोटी करना चाहिए, देख रहे हो स्केल हाई कर दिया पैटर्न का, पैटर्न का जो लगा हुआ है, ये ले लो, ये ले लो। और करने के बाद जनाब ओके कर दो। और ये आपका थंबनेल से आप उसमें वर्क करोगे, और अगर आपको ये एडजस्टमेंट पसंद नहीं आती डिलीट कर दो। और कोई एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस। अच्छा अगर आप कहते हो कि मुझे ब्राइटनेस बढ़ानी जरूर है लेकिन फेस के ऊपर, बाकी ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो पहले, ये नई चीज क्या, सिलेक्ट कर लो उस एरिया को जिसके ऊपर आप एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, ये कर लिया, ठीक है। और अब आप यहां पे आ जाओ, सॉलिड कलर लगाना है क्या, नहीं, ग्रेडियंट नहीं, पैटर्न नहीं, ब्राइटनेस, ये लो ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस, कंट्रास्ट के साथ, देख रहे हो, ये लो, ये लो, ये लो, ये भी फायदा है एडजस्टमेंट का। और ये जब हो गया है, ठीक है, तो कल को अगर आपने कुछ एरिया को निकालना है, क्लिक करके ब्लैक एंड व्हाइट वही यूज है इसका, आप चाह रहे हो कि फोर हेड पे थोड़ा सा नहीं चाहिए, आप फोर हेड पे जाके ब्रश को क्लिक करो और सिर्फ इसकी कौन सी वैल्यू इसको, ब्राइटनेस की वैल्यू इसको हाइड करवा दो, ये लो। और चाहिए तो एक्सप्रेस करो, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस उसकी पिक्सल, ब्राइटनेस वाले पिक्सल वाली वैल्यूज को वर्क करो, हाइड करना है एक्स, इसलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया था, तो नहीं नहीं चाहिए, ये लो खत्म। तो जो भी आप एडजस्टमेंट लगाते हो नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है, अगर आपको चाहिए रखो, नहीं चाहिए खत्म कर दो, वक्ती तौर पे खत्म ऑन ऑफ यहां से भी कर सकते हो, ये लो, ऑन किया, यहां गए, ये लो ब्राइटनेस। और ये सिर्फ इसी फ्रेम पे नहीं, इधर भी बिल्डिंग के अंदर ये वाला एरिया ब्राइट करना है, ये वाला सारे को करना है, सारे को कर सकते हो, अदरवाइज सिलेक्ट कर लो पहले एडजस्टमेंट,
यहाँ पे, ठीक है। ये ब्राइटनेस, ये देखो यहाँ से आपने डबल क्लिक करना है, पैनल आ जाएगा, वो आ गया नीचे, ये लो। दे रहा बिल्कुल, ये लो। इसका मतलब है कोई ऐसी आपके पास पिक्चर आती है, वो डे विजन है उसका, आप पूरे का पूरा डे विजन को नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी खूबसूरती से, ये सारी एडजस्टमेंट के साथ। अगर आपके पास कोई पिक्चर आती है वो डे टाइम पे ली गई है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ गई है, लो करनी, डाउन करनी, यहाँ तक कि पूरे पूरे पिक्चर को ना, दिन के टाइम की पिक्चर है उसको पूरा नाइट विजन आप क्रिएट कर दो, स्काई को अलग, लाइट्स को डिम, ये सारे एडजस्टमेंट यूज करके आप पूरे के पूरे जो करंट फ्रेम के अंदर पिक्सल हैं उस पर एडजस्टमेंट लगा लगा के इस हद तक आपकी प्रैक्टिस हो कि वो पूरा नाइट विजन में कन्वर्ट हो जाए। आउटसाइड रोड पे आप खड़े हैं डे टाइम, डे लाइट के अंदर, वो पूरे के पूरे आप नाइट विजन क्रिएट कर दो, एडजस्टमेंट। जैसे ये एक और यहाँ पे हमारे पास इमेज, कोई भी आप इस पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, थोड़ा सा जब तक आप खुद से इसको नहीं अप्लाई करोगे आपको समझ नहीं आनी, समझने के लिए प्रैक्टिस लाजम है। इसको जो सिलेक्ट किया, ठीक है, आउट करना है कुछ, इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगा लो, सॉलिड कलर लगाना है कलर लगा लो, ग्रेडियंट डालना है, पैटर्न डालना है, लेवल डालना है, कर्व्स डालनी है, एक्सपोजर करना है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये देखो, ये एक्सपोजर है, पूरा पूरा नाइट विजन आ गया, एक्सपोजर, पूरी जो आपके पास अच्छी अच्छी पिक्सेल्स पड़ी हुई हैं उसको आप बड़े कमाल तरीके से उसको आप चेंज कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ऊपर भी आप मजीद इफेक्ट्स लगा सकते हैं, मतलब ये एडजस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट लग जाती है। ये मैंने कौन सी एक्सपोजर की एडजस्टमेंट लगाई है, इसमें मजीद ऐड ऑन हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी। आप इसके ऊपर और कर दो ऐड, ये लो, दो एडजस्टमेंट लग गई, ग्रेडियंट्स वाली भी लग गई, ये ग्रेडियंट्स की एडजस्टमेंट है, लगा सकते हो। ट्रांसपेरेंट लगनी है, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। हाफ इज योर ग्रीन एंड रिमेनिंग इज, और इसका अगर आप समझते हो कि मुझे यहाँ पे इसके ऊपर चेंजेस रिक्वायर्ड है, अब बिल्कुल ले लो, लीनियर, रेडियल, रेडियल एक्सपोजर, स्केलिंग, ये लो, स्केलिंग लो, स्केलिंग लो, स्केलिंग लो, इसका एंगल वैल्यू चेंज करनी है, ये लो, यहां से रिवर्स करना है, ये लो, एक छोटे से क्लिक से देखो क्या हो रहा है। आप अपने फ्रेम्स में इससे बहुत काम ले सकते हो, एडजस्टमेंट्स मोर देन वन हो जाती है। रेडियल की बजाय आपने डायमंड करनी है एडजस्टमेंट, ये लो, डायमंड के बजाय आपने एंगल करना है, एंगल बता दो, एडजस्टमेंट। यहां से आप कलर्स की सिलेक्शन ले लो, एडजस्टमेंट। इसके ऊपर मजीद आप पैस्टी वैल्यू डाउन करके भी देख सकते हो, ये लो, छोटी छोटी आपने इसमें अपनी वैल्यूज को सेट कर करके ये सारी चीजें आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। और जो नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं हुआ, इमेज को डिलीट, वैसे ही इमेज पड़ा हुआ है। एडजस्टमेंट से नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच करंट फ्रेम में आपको अप्लाई कर देता है, इन्वर्ट कर दो, ये लो, जिसपे नहीं चाहिए उसको आप यहां से चेंज कर दो, जो नहीं चाहिए आप चेंज कर दो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें। और मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कार पड़ी है, लास्ट सेक्शन आज का, एक कार पड़ी है, अगर आपको कहा जाए या किसी मॉडल ने कुछ टी शर्ट पहनी हुई है, अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, आप कर सकते हो, एडजस्टमेंट,
और होगा भी कुछ नहीं, एक्चुअल इमेजेस में कुछ नहीं कर रहे, ये अबव के ऊपर हम काम करते हैं सारा। जैसे ये देखिएगा, मुझे इस सीन में अपनी कार को कलर के तौर पे रिप्रेजेंट करवाना है, बाकी इस फ्रेम में ब्लैक एंड व्हाइट देना है, या कलर कार का ही चेंज करना है, एडजस्टमेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने अप्लाई करोगे तो इससे आपको इस मॉड्यूल को, फोटोशॉप को सीखने में आसानी होगी। ये एक्सपेरिमेंट आपने करने हैं। जैसे ये कार है, कार को मैं पहले तो सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके आपको बता दिए हैं। ये लगे, ये हो गया। अब इस कार के ऊपर आपने क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। ये कार सेलेक्ट होगी, एडजस्टमेंट यहां से होगी। क्या करना है जी, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, ये लोगी पूरी की पूरी कार ब्लैक एंड व्हाइट होगी। अगर इसमें से हाफ कलर रखनी है, हाफ को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कर सकते हो। अंडू करता हूँ, कार को मैंने राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट लगानी है, अब सारा एनवायरनमेंट ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, या इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दो, जो दिल करता है इन्वर्ट कर दो, हर कलर का इन्वर्शन। अंडू, दोबारा से देखो, एडजस्टमेंट, आपने ब्लैक एंड व्हाइट करना है सारा एरिया, सारा फ्रेम ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। एडजस्टमेंट, आपने इस के ऊपर कलर्स डालने हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन, लेकिन किसके ऊपर, सिर्फ कार के ऊपर कर लेते हैं। दोबारा से इसको हम इन्वर्स कर देते हैं। अब कार ही सिलेक्ट हुई है, सिर्फ कार में से टायर्स को निकालना है, मसला कोई नहीं, ऑल्ट प्रेस करो, टायर्स को माइनस कर दो। सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। ये विंडोज भी सिलेक्शन में है, ऑल्ट के साथ माइनस कर दो। आगे क्या करना है, कलर करना है, एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन, ये कलर्स देख रहे हो, सिर्फ कार के ऊपर अप्लाई होती है। ये सैचुरेट कर रहा है कलर को, लो लेवल पे लेके आ रहा है, ये हाई लेवल पे लेके आ रहा है। जो कलर आपने इस स्लाइडर में ऑन किया होगा ना, वो कलर एक्टिव होगा। और इसकी लाइटनेस यहां से, कलर की बात कर रहा हूं, और यहां से इसको व्हाइट शेड ऐड हो जाएगा, ये ब्लैक टोन में ले आएगा। ये कलर इसके अंदर फर्दर उस कलर की प्रेजेंस शो कर रहा है। किसकी, जो ऊपर ऑन है, ब्लू करना है, ये ब्लू हो गया। कलर में मजीद ब्लू को एक्टिवेट करना है, ये ब्लू, लाइट कर दो, लाइट कर दो, लाइट कर दो, और ये खत्म हो गया। ये देखो कलर की प्रेजेंस, उसमें ब्राइटनेस डालनी है, ये ब्राइट हो रहा है और ये लाइट हो रहा है। इसका मतलब है जो भी मॉडल ने ड्रेस पहना हुआ है, बूट्स पहने में, कोई कार्स हैं मॉडल, ये एडजस्टमेंट, इसको आपने अप्लाई करना एक एक करके। और नहीं समझ आती इस सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, दोबारा से अप्लाई करो, कोई और एनवायरनमेंट, कोई और सीन उठाओ, उसके ऊपर ये आपने वन बाय वन ये सारे काम इसके आपने करने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें जो टूल्स हमारे रह गए हैं, आते ही मैं आपको ना, ये कुछ टूल्स हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल हो गया, ठीक है। फिर ये एक छोटा सा टूल है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। फिर मैंने आपको कुछ इसकी ऑप्शंस डिस्कस करनी है। और एक छोटा सा यहाँ पे टूल ये रह गया, डॉज वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 5 मिनट में हो जाएगा ये सारा। ये मैंने करवा दिया था आपको, ब्लर, शार्पन, स्मच वगैरह, ठीक है। जो टूल्स रह गए, कुछ मेन्यू की ऑप्शन रह गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल के रोज में कोशिश करूंगा इसको वाइंड अप करने की। परसों से हमारा फिर नए मॉड्यूल की तरफ जाएंगे, लेकिन वो फिर मंडे को स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह अगर कोई कमी पेशी रह भी गई तो वरी नॉट, इंशाल्लाह वो आपके सेशंस के अंदर, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ है अभी करना आनी चाहिए, आनी भी चाहिए, वो मेरे माइंड में है। कल कोशिश करूंगा मैक्सिमम कवर करवा दूंगा, अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है
तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो आपके क्लासेस के अंदर ही वो आपको बता दूंगा, क्योंकि ये इनको आपने इकट्ठे ही लेके जाना है। फोटोशॉप ने जान नहीं छोड़नी, फोटो एडिटिंग सारा काम ही इसमें होना है। जो आप फिनिश जॉब होगी वो आपने इलिस्ट्रेटर में या कॉरल में परफॉर्म करनी है। फोटो के ऊपर काम इसी में करना है आपने, या कॉरल फोटो पेंट सीखो। अब आप इस काबिल होगे तो कॉरल फोटो पेंट को भी ऊपर करोगे ना, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। जब कॉरल ड्रॉ होगी ना, तो उसकी साथ में एक कंपेनियन प्रोग्राम है कॉरल फोटो पेंट। कॉरल फोटो पेंट फोटोशॉप का ऑल्टरनेट वर्जन है, कंपनी डिफरेंट है। फोटोशॉप जितना करवा दिया ना, आप फोटो पेंट भी आपको लर्न करना होगा, अगर आप मेरे से इंटरेस्टेड हो आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो एक्सप्लोर। लेकिन मोस्टली जो बाहर काम हो रहा है वो फोटोशॉप में हो रहा है, फॉर फोटो पेंट में काम नहीं कर रहे, फोटोशॉप में काम कर रहे हैं हम लोग। और इसका आप जो है जो कनेक्ट करना है इसको कॉरल के साथ करो या इलिस्ट्रेटर के साथ करो, वो आपकी मर्जी होती है। तो ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो ग्राफिक डिजाइनर है दोनों टूल्स के ऊपर एक्सपर्टीज अपनी डेवलप करते हैं। तो कोशिश करो आप कम अज कम ये साथ में उर्दू का थोड़ा सा वो आपको आना चाहिए लेआउट्स के ऊपर ऑन करने के लिए। ठीक है जी, ये आज का सेशन इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। शुक्रिया, थैंक यू। Yes.